वेलकम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज के डेट में बहुत सारे बैंक बंद हो रहे हैं और दूसरा, बैंक से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करके ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में अगर आपने अकाउंट ओपन किया है या कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट किया गया है, तो दोस्तों ऐसे केस में अगर कुछ फ्रॉड होता है, यानी पोस्ट ऑफिस की कोई भी सर्विस में कुछ भी फ्रॉड होता है, तो ऐसे केस में आप पैसे कैसे रिफंड ले सकते हैं और पोस्ट ऑफिस हमें कितने टाइम तक पैसा रिटर्न देता है और ऐसे क्लेम फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करने पड़ते हैं, तो ऐसी पूरी जानकारी दोस्तों आज मैं आपको हमारे चैनल पे दूंगा। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पोस्ट ऑफिस के स्कीम में कोई भी फ्रॉड होता है तो पोस्ट ऑफिस एसओपी जारी करती है, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करते हैं, उस द्वारा आप क्लेम करके प्रोसीजर कर सकते हैं। इससे पहले पोस्ट ऑफिस के स्कीम में कुछ भी फ्रॉड होता है तो ऐसी प्रोसीजर नहीं थी। दोस्तों, आज के डेट में डाकघर ने जाहिर किया गया है कि ऐसे केस में 4 तरीके से आप पोस्ट ऑफिस में क्लेम कर सकते हैं। उस 4 तरीके को आज मैं आपको बताऊंगा। पोस्ट ऑफिस के फ्रॉड केस में आप 4 तरीके से क्लेम कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप जिस ब्रांच पे आपने अकाउंट ओपन किया है या तो इन्वेस्ट किया हुआ है उस स्कीम में, तो उस होम ब्रांच में जाके आप एप्लीकेशन भर सकते हैं क्लेम फॉर्म का। या तो दूसरा तरीका है कि आप ईमेल द्वारा भी पोस्ट ऑफिस में क्लेम फॉर्म भर के क्लेम कर सकते हो ऑनलाइन। पोस्ट ऑफिस के स्कीम में अगर फ्रॉड होता है तो दोस्तों तीसरा तरीका है कि आप स्पीड पोस्ट से क्लेम कर सकते हो पोस्ट ऑफिस में। और चौथा तरीका है रजिस्टर पोस्ट से भी आप क्लेम कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस के स्कीम में अगर कुछ भी फ्रॉड होता है तो दोस्तों आप जब चाहे क्लेम कर सकते हैं, उसमें कोई भी समय सीमा नहीं है पोस्ट ऑफिस का फ्रॉड होने के बाद फॉर्म भरने के लिए। पोस्ट ऑफिस स्कीम में फ्रॉड होता है तो आप फिजिकली कैसे क्लेम कर सकते हैं, तो आप पोस्ट ऑफिस में जाके स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको आपको कंपलसरी भर के पोस्ट ऑफिस में जमा करना है। दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्लेम करते समय आपको 2 चीजें उसमें लिखनी पड़ेगी क्लेम फॉर्म में। सबसे पहले तो आप क्लेम क्यों कर रहे हैं और क्लेम किस तरह का कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। पोस्ट ऑफिस के स्कीम में अगर फ्रॉड होता है तो आप नॉन फिजिकली क्लेम करते हैं, यानी ईमेल द्वारा क्लेम करते हैं, तो आपको प्रॉपर ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस प्रूफ प्रॉपर देना है, ताकि पोस्ट ऑफिस के अधिकारी को आपको संपर्क करने में या तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में मदद हो। पोस्ट ऑफिस के स्कीम में फ्रॉड होने के बाद आपको उस क्लेम फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, तो दोस्तों सबसे पहले पहचान पत्र यानी आपको पैन कार्ड कॉपी देना है, और दूसरा एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, और उसका जेरॉक्स कॉपी आप देते समय आपको सेल्फ अटेस्टेड करके देना है उस क्लेम फॉर्म के साथ। पोस्ट ऑफिस के क्लेम के फॉर्म के साथ और भी डॉक्यूमेंट देने होते हैं, जैसे कि आपका पोस्ट ऑफिस का पासबुक आपको देना होगा। उसके बाद आपको देना पड़ेगा रजिस्टर सर्टिफिकेट, जो पोस्ट ऑफिस से आपको सर्टिफिकेट दिया गया है। और तीसरी अहम चीज, जो आपने पैसा भरा है उसकी डिपॉजिट की रिसिप्ट, वो भी आपको जेरॉक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके क्लेम फॉर्म में अटैच करनी है। पोस्ट ऑफिस का क्लेम फॉर्म भरते समय आप सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद आपको साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ में रखने, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के अधिकारी उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी वेरीफाई कर सकते हैं साथ में। आपने जैसे ही क्लेम फॉर्म सबमिट किया तो उसके 7 डेज के अंदर पोस्ट ऑफिस उसको प्रोसीजर कर देता है। अगर 7 डेज के अंदर ऑफिसर को लगता है कि इसमें कुछ जानकारी और चाहिए, तो 7 डेज के अंदर ही आपको संपर्क करके उस जानकारी को जुटा पाएंगे। क्लेम फॉर्म होने के बाद 10 दिन के अंदर डिवीजन ऑफिस में आपका क्लेम फॉर्म सबमिट होता है। उसके बाद डिवीजन ऑफिस से आपको यूनिक रजिस्टर नंबर दिया जाता है। उस रजिस्टर नंबर द्वारा आप क्लेम प्रोसीजर को ट्रैक कर सकते हैं या तो चेक कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में जैसे ही आपको यूनिक नंबर मिलता है तो उस डेट से लेके 30 दिन के डेट के अंदर आपको पैसा रिटर्न मिलता है आपके पोस्ट ऑफिस के अकाउंट। अगर दोस्तों 30 दिन के अंदर आपको पैसा रिटर्न नहीं मिलता है तो 90 डेज के अंदर भी पैसा रिटर्न मिलता है। जैसे कि अगर आपका क्लेम अमाउंट ज्यादा हो सकता है तो ऐसे केस में पोस्ट ऑफिस फॉरेंसिक जांच के तहत 90 डेज भी ले सकती है। पोस्ट ऑफिस से 90 डेज के बाद भी आपका पैसा अगर रिटर्न नहीं मिलता है क्लेम में, तो दोस्तों आप सीपी ग्राम पोर्टल में भी शिकायत कर सकते हैं ऐसे केस में। तो सबसे अहम बात, कभी कभी पोस्ट ऑफिस अधिकारी आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल सर्टिफिकेट और ओरिजिनल पासबुक और ओरिजिनल डिपॉजिट का रिसीट आपसे ले सकते हैं। तो ऐसे केस में दोस्तों आपको डुप्लीकेट पेपर्स बना के लेने हैं पोस्ट ऑफिस से। अगर पोस्ट ऑफिस से डुप्लीकेट पेपर नहीं दिए जाते तो आपको ओरिजिनल सबमिट का एक रिसीट आपके पास रखनी पड़ेगी, ताकि आपको पैसा आने तक वो संभाल के रखनी है क्लेम फॉर्म में। पोस्ट ऑफिस के स्कीम में कुछ भी फ्रॉड होता है या तो अकाउंट में कुछ भी तकलीफ होती है, तो दोस्तों आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।